अशरफ साहब, आप पर लोगों का आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी में शामिल थे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैंने इससे पहले जो आपको बाइट दिया था आपके चैनल के माध्यम से, तो बताया था कि 2019 में एक बार मैं बीजेपी में ज्वाइन हुआ था। उसके लिए मैं दिल्ली भी गया था। कई सारे पॉइंट में वहाँ बात भी हुई थी मेरी। उस टाइम का ही वो फ़ोटो है, वो जो स्नैप है उस टाइम में मैंने फेसबुक में अपलोड भी किया था। लेकिन मैं जो सोच के गया था कि उनके विचार अच्छे होंगे, उनके साथ रह के अच्छा साझा कर पाएंगे पॉलिटिक्स, बट उनका ऐसा कुछ मिजाज है नहीं, कम से कम मुसलमान के लिए तो नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से आज़ाद उम्मीदवार अशरफ आलम साहब। कुछ दिन कबल हमने अशरफ आलम साहब का इंटरव्यू किया और काफ़ी सारी मुद्दों पर बातचीत हुई। आज दोबारा हमारी टीम को मौका मिला है इनसे बात करने का। आइए बात करते हैं अशरफ साहब से। अशरफ साहब, आप पर लोगों का आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी में शामिल थे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैंने इससे पहले जो आपको बाइट दिया था आपके चैनल के माध्यम से, तो बताया था कि 2019 में एक बार मैं बीजेपी में ज्वाइन हुआ था। उसके लिए मैं दिल्ली भी गया था। कई सारे पॉइंट में वहाँ बात भी हुई थी मेरी। उस टाइम का ही वो फ़ोटो है, वो जो स्नैप है उस टाइम में मैंने फेसबुक में अपलोड भी किया था। लेकिन मैं जो सोच के गया था कि उनके विचार अच्छे होंगे, उनके साथ रह के अच्छा साझा कर पाएंगे पॉलिटिक्स, बट उनका ऐसा कुछ मिजाज है नहीं, कम से कम मुसलमान के लिए तो नहीं। अदर कोई धर्म के लिए अगर होता भी है तो उनका एक अपना मैनिफेस्टो है, वो सिर्फ हिंदुत्व पे ही बात करते हैं और उनका ही एजेंडा है। उनके जितने वादे हैं सब हिंदू को लुभाने वाले वादे हैं। मुसलमान के लिए 7 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। माइनॉरिटी इनका मोर्चा तो है, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया माइनॉरिटी के लिए। अगर कलकत्ता में नहीं किया, बंगाल में नहीं किया, तो अदर स्टेट में जिनकी वहाँ सरकार है, जैसे बिहार हुआ और भी कई जगह में भाजपा की सरकार है, तो वहाँ भी तो मुसलमान हैं, माइनॉरिटी है, लेकिन उन लोगों ने वहाँ भी कुछ नहीं किया। 3000 करोड़ का स्टैचू बना सकते हैं ये लोग, और पैसा गरीबों को कुछ मिला नहीं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। इनका एक ही एजेंडा है, मोनोपोलेशन करने का, माइंड वॉश करने का, हिंदू मुसलमान करके वोट लेने का। इनका एक ही नारा है, हिंदू एक हो जाओ, हमको वोट। अब उसमें वो देखते हैं कि ये लोग तो मेजॉरिटी में है, अगर माइनॉरिटी भी अगर मेजॉरिटी में होता तो ये लोग माइनॉरिटी का बोलते। इनको कहाँ फ़ायदा है ये देखते हैं ये। भाजपा वाले जहाँ इनको फ़ायदा है उस तरफ देख करके ये काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, भाजपा वाले का डे 1 से मोदी का कसम, और इनका जो शाखा है वो तो शाखा का ही एक वचन है। इन लोग तो कसम खाते हैं मुसलमान के अगेंस्ट में, ये लोग तो कसम खाते हैं, स्थापित करते हैं। संघ में पहले जो हाफ पैंट पहन के ये लोग का जो रोज़ का वातावरण है, वो लोग कसम खाते हैं, वहाँ कसम खा के ही सब काम करते हैं, इनका वचन है। और इनका जो शाखा पहले जितना सा था बंगाल में था, आज के डेट में आप उठा के देख लीजिए RSS का कितने ऑफिस हो गए। पहले मुश्किल से 10 भी नहीं था, आज 421 है। तो ये सब तो बढ़ावा इन अपने खुद के लिए ये कर रहे हैं। मोहन भागवत से बड़ा कोई नहीं है, मोदी भी नहीं है। भागवत अगर कुछ बोल देगा तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं है। तो इनका एजेंडा यही है। आप जो गए थे, आप किस मकसद से? हम इसलिए गए थे कि भाई कोई तो नुमाइंदा का हो मुसलमान का, जो वहाँ कम से कम उन तक बात पहुँचाए। अगर सब अगेंस्ट हो जाएगा, हाँ, तार जोड़ने की कोशिश किया कि इनके ऑल ऑफ अ सडन अगर वो लोग आ जाते हैं बंगाल में या और भी कहीं, तो कम से कम वहाँ तक जो मैसेज है, जो हम लोगों के अंदर में जो मुसलमान का एक अपना प्रॉब्लम है, वो तो कम से कम रख पाएंगे हम। मेरा जाने का कारण ही यही था। हम सोचा हमेशा अपने बारे में, अपने कौम के बारे में। मुसलमान का कोई रहबर नहीं है, कोई नुमाइंदा नहीं है, इसीलिए हमको खुद सोचना पड़ता है कि अब ये कीचड़ को साफ़ करने के लिए कीचड़ में ही उतरना पड़ेगा। आप सिर्फ उसकी बदनामी करेंगे, वो ऐसा है वो ऐसा है, तो उससे कोई मसला हल नहीं होगा। हल होने के लिए आपको कीचड़ में ही ढुकना पड़ेगा, तब जाके साफ़ होगा।
अब खाली हिंदुस्तान में तो हम भी हिंदुस्तान वासी हैं। अब जब भाजपा है, भाजपा अपना नियम करेगा तो कहीं ना कहीं हमको भी तो अपना बात रखने का हक होना चाहिए। यही सोच के हम उनके पास गए थे। ये 2019 का वीडियो है जो मैंने खुद अपलोड किया था फेसबुक में। अब जब मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ तो कुछ लोगों को गढ़ भी रहा हूँ, कुछ मेरे भी जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम किसी के लिए फ़ायदे के लिए ये काम कर रहे हैं, मुसलमान के लिए ये काम कर रहे हैं। तो चूंटी नहीं होता, काला वाला चूंटी देखिएगा, कभी भी वो सीढ़ी में जब चढ़ता है या कहीं भी वॉल पे चढ़ता है ना, तो एक दूसरे का टांग टांग के चढ़ता है ऊपर, भले सब गिर जाए। तो वही हाल है, एकदम सिंपली वही हाल है। आज के डेट में व्हाट्सएप में कोई फ़ोटो अपलोड करना 2019 का 18 का, अब इससे क्या आपको आदमी को क्या साबित होगा। और हम लोग जो भी पार्टी करते हैं या जो भी करते हैं वो अपने दिल से करते हैं। जो दिल इजाज़त देगा वही तो करेंगे। आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते किसी के ऊपर। मैं गया था अच्छा सोच के साथ, नहीं समझ में आया। अभी भी मेरा बहुत सारा चीज़ रन हो रहा था पार्टी के लिए, टिकट के लिए। तो जाते हैं। हाँ, जितने टीएमसी के बड़े बड़े लीडर जो गए हैं तो वो सब तो टीएमसी में ही थे। अब उनको समझ में नहीं आया, ये उनका चॉइस है। आप ज़बरदस्ती तो पार्टी नहीं करा सकते हैं। गारंटी भी तो नहीं है इलेक्शन जीतने के बाद कि नहीं जाए, कई सारे कोई मतलब ये पार्टी में होता ही है। पार्टी में कहीं से कहीं स्विच करके आज कहीं है, कल कहीं और। अगर उनको अच्छा कोई विकल्प समझ में आया कि नहीं वो ज़्यादा अच्छा है तो जा ही सकते हैं। फ्रीडम कंट्री है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी जा सकता है। तो हम भी कोशिश किया था। अब उसको अभी जब कि हम इंडिपेंडेंट से खड़े हैं, अगर ऐसा ही रहता तो हम भाजपा के टिकट में खड़े होते। 294 सीट में कहीं से भी तो हम लड़ सकते थे। एक सीट तो हमको दे ही सकता था। अगर हमको लड़ना होता तो उनके उसमें लड़ते हैं, कमल के छाप पे लड़ते, फिर इंडिपेंडेंट क्यों लड़ते हैं। अभी आपका क्या मुद्दा रहता है? मेरा मुद्दा यही है कि हम लोग के अंदर में जो लोग हैं वो हमसे जुड़े, एक शक्तिशाली पार्टी बनाए, जहाज को आगे बढ़ाए और जहाज के साथ सब जोड़ के चले। फिर आगे देखिए, सबका साथ चाहिए हमको। कुछ लोग हमसे अगेंस्ट भी हैं तो ठीक है, ये उनका सोच है, वो अपने दिमाग से सोचते हैं। अब उनके दिमाग के ऊपर तो मेरा हक नहीं है ना, वो उनका नॉलेज है। ये पहली पारी है, यहाँ से आप अपने चुनावी जो हाँ, शुरू किए हैं अशरफ साहब, हाँ, आगे और भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हाँ, अगर आप लोग का प्यार सहानुभूति रहा मेरे साथ तो मैं बैठा नहीं रहूँगा। मैं हमेशा कोशिश करूँगा जो मैं पब्लिक से जुड़ सकूँ, उनका कुछ काम आ सकूँ। मेरा सोच कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। मेरी कमाई के लिए या कोई धंधाबाजी के लिए हम भी पार्टी या इंडिपेंडेंट नहीं खड़े हो रहे हैं। हम खड़े हो रहे हैं कि सबका भला हो मेरे साथ साथ, मेरा भी हो और सबका हो। आपको क्या लगता है बंगाल में जो मौजूदा सरकार रह चुकी है टीएमसी, उनका कामकाज को लेकर के आपको क्या लगता है कि देखिए, कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन था टीएमसी का उससे भी बढ़ के वो काम कर सकते थे। बट अभी 2 स्टॉक मिला है, 1-2 में किए हैं। अभी वो लोग 3 का सोच रहे हैं कि भाई तीसरी बार अपनी सरकार बने। अब जहाँ तक जो हो सकता है, सब आदमी का तो पॉसिबल नहीं है कि सारा कुछ एकदम से तुरंत ठीक हो जाए, लेकिन ममता दीदी ने बहुत हद तक कोशिश किया है। अब उनका भी एक टीम वर्क है, अकेला तो वो सब कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन अभी सीपीएम के राज से जो होते हुए चला रहा था उससे ये थोड़ा सा तो बेहतर है। जो कुछ ना कुछ तो गांव ग्राम इंटीरियर में एक प्लान वाइज काम हुआ है। अपने सॉल्ट लेक की तरफ भी बहुत, न्यू टाउन की तरफ भी बहुत सारा काम हुआ है। अगर आप जीतते हैं तो अगर तृणमूल कांग्रेस से अगर आपको मौका मिलता है, बुलाया जाता है, तो क्या उनकी तरफ सपोर्ट करने के लिए जाएंगे? एक अच्छा सोच होना चाहिए, एक अच्छा शुरुआत होना चाहिए। अगर मेरे लोग, मेरे जो रहबर हैं, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो मेरे लोग हैं, मेरे आदमी हैं, इनका अगर राय रहा तो हम तो इनके लिए ही कर रहे हैं। ये अगर ये मानते हैं तो हम मानेंगे। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे जो लोग हैं, मेरे जो 77 के भी जितने आदमी हैं, सबका एक सोच है हम लोगों का। अगर ये लोग तैयार होते तो हमको तो कोई बुराई नहीं है। सर साहब, क्या लगता है आप ये इस बार जो चुनाव आप जीतने के लिए आए या फिर आप अपनी मौजूदगी को दर्ज करने के लिए आए? देखिए, ये तो मेरे लिए दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, और अभी तो हम एक स्टार्टअप ले रहे हैं। बाकी मेरे भाइयों का और मेरे घर वालों का या मेरे और भी रिश्तेदारों का, सबका अगर एक रोल रहा तो आगे तक इंशाल्लाह जाएंगे। क्या क्या मुद्दा रहेगा? बहुत सारा मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है। बेकारी तो सबसे पहला मुद्दा है। जो हमारे बच्चे में बड़े बड़े ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं, इनके लिए कोई काम नहीं है। नशा आम हो गया है। ज़्यादातर खिदिरपुर के अंदर में, अपने भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में तो समझ लीजिए कि 60% लोग नशे में हैं। और यंग जो जनरेशन है
यंग जो इनको कुछ समझ में एक्चुअली बेकारी है, काम तो कुछ है नहीं। अब जब काम नहीं कुछ है तो खाली दिमाग शैतान का है, कुछ तो करेंगे ना। ये गरीबी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अशरफ साहब, अगर मान लीजिए एमएलए में विधानसभा में आप अगर सक्सेसफुल नहीं होते तो कॉर्पोरेशन वगैरह में आएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आएंगे। कंपटीशन तो करना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा। लड़ने के बाद तो जब तक आदमी लड़ेगा नहीं, हार जीत का फैसला कैसे होगा? आपको तो अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। कहने का मकसद ये है कि अब आप चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। हाँ, अब आप आगे आहिस्ते आहिस्ते करके बढ़ते जाएंगे, जहाँ जहाँ मौका मिलेगा। हाँ, अपने रणनीति के साथ और अच्छा सोच के साथ। हार जीत अल्लाह के हाथ में है, अपने अच्छे सोच के साथ अपने काम करना है। मेरा यही सोच है, जो सबका भला हो मेरे साथ साथ। साहब, भवानीपुर के जो आवाम है, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे अपने जान? भवानीपुर के आवाम से मैं यही करना चाहूँगा कि मेरा 5 नंबर बटन है, शीप मेरा सिंबल है। और हम ये चाहूँगा भारी से भारी ज़्यादा धारणा बनाया जा रहा है बीजेपी में गए। हाँ, ये तो उनका सोच है। अब वो कोई 2018 का फ़ोटो, 19 का फ़ोटो अगर अपलोड करके बताएंगे तो ये उनका माइंड है, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना मेरे वोटर को। मैं इससे पहले भी बाइट जब दिया था तो आपको मैंने कहा था कि देखिए मैं बीजेपी में भी था, अच्छे सोच के साथ गया था कि उनके साथ काम करूँगा। हो सकता है ये कुछ बेहतर विकल्प दे मुझे अपने माइनॉरिटी। हाँ, जो दिल से कह रहे हैं और जो दिल को करेगा वही पार्टी करेंगे। हम तो ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करते। मेरे को समझ में नहीं आया, हमको नहीं हुआ तो हम चले आए, रिवर्स हो गए, बैकआउट हो गए। नहीं तो फिर हम इंडिपेंडेंट से क्यों खड़े होते हैं? उनके ही टिकट में खड़े होते हैं। आइंदा चुनाव में आवाम को क्या कहना चाहेंगे? आइंदा चुनाव में यही कहना चाहेंगे कि भारी मात्रा में आप लोग वोट करें, सुबह सुबह जा के एट मॉर्निंग। आजकल तो गर्म भी बहुत रहता है, अर्ली मॉर्निंग जाके। हाँ, रोज़ा भी है, फास्टिंग भी है, बहुत तरह का इसमें बात भी है। ऐसा डेट ही इन लोगों ने रखा है, 8 फेथ में इलेक्शन हो रहा है, तो इसको यहाँ सिटी में या माइनॉरिटी एरिया में पहले भी हो सकता था वोट, पहले भी हो सकता था बिफोर रमज़ान। बट लेकिन इन लोगों ने ऐसा डेट ही फिक्स किया है कि रमज़ान की वजह से वोटिंग का कुछ रेशियो कम हो। ये भाजपा वाले का ही सोच है, इनका ही सोच है। फिर भी इसका असर अल्लाह देगा। आप लोगों को सब सुबह सुबह जाके 5 नंबर बटन में जहाज सिंबल में आप लोगों को वोट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना है और अपने भाई को जिताना है। 5 नंबर बटन शिप सिंबल है हम लोगों का। कोई कुछ भी बोले, आपको 5 नंबर बटन में ही वोट करना है। अगर आगे कुछ नया सवेरा चाहते हैं, नया सुबह चाहते हैं तो आपको आगाज़ करना पड़ेगा। मैं यही निवेदन करूंगा आप लोग से। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब हमारे साथ जुड़ने। आपका भी शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ मौजूद थे अशरफ साहब, अशरफ आलम साहब, जो कि भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और इनका जो चिन्ह है शिप चिन्ह, इस चिन्ह पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इनका लोगों से ये कहना है कि आपको अगर आप अच्छा विकल्प चाहते हैं और इलाके की तरक्की के लिए आप इन्हें भी सपोर्ट करें, आगे बढ़ें। आप बने रहे हमारे साथ द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता, भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.